हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। आज इकोनॉमिक सर्वे आया था तो इकोनॉमिक सर्वे लेकर आया हूं दोस्तों। देखिए क्या है हमारी आर्थिक स्थिति, क्या है इस देश का, देखते हैं ज़रा। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है दोस्तों, पहला चैप्टर में, इसको 2-3 पार्ट में लेकर आऊँगा। तो पहला चैप्टर देखिए, ये कहा गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो शॉक लगा था, जो पूरा वर्ल्ड के जो है ना वो थोड़ा सा रिसेशन में चला गया था, और उसका 3 प्रमुख कारण है जो है ना। शॉक जो लगा था ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो है ना, सब पे इम्पैक्ट हुआ था, इकलौता एक हमारे देश पे नहीं, सारे के सारे वर्ल्ड पे। उसका 3 प्रमुख कारण है। क्या बताता है कि एक कोविड-19 है, दूसरा रशिया यूक्रेन वार, और तीसरा दोस्त फेडरल रिजर्व पॉलिसी, जो यूएसए की फेडरल रिजर्व पॉलिसी है, वो क्या कर रहा है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा था। तो 3 एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड में। देखिए ये और रशिया यूक्रेन वार, कोविड-19 से जैसे ही हमारे देश और बहुत सारे देश निकलने की कोशिश किए, तब तक फरवरी से रशिया यूक्रेन वार हो गया। इसके चलते बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा देखिए, फेडरल रिजर्व पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब क्या है। यदि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो देखिए इसका 2 प्रॉब्लम होगी दोस्तों। पहला क्या, करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका इंक्रीज होगा, और आपका रुपये जो होगा डिप्रिसिएशन, आपकी उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी। कीमत हमारे डॉलर के कंपैरिजन में हमारे रुपए की कीमत जो होगी वो कम होगी। जैसे नहीं बोल रहा है, आपने देखा होगा कि डॉलर की बढ़ रहा है और हमारे रुपए की कीमत 83-82 ऐसे बढ़ रहा है। तो इसका कारण ये है। अब देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए जैसे अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। अब क्या हो रहा है कि हमारे इसके चलते क्या हो रहा है ना, डिमांड जो है ना, इंडियन मार्केट का डिमांड, इंडियन गुड्स का डिमांड जो है ना, वो फॉरेन में थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है ना, घाटे लग रहे हैं। तो इसके चलते क्या होगा ना, जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और इम्पोर्ट ज़्यादा होने के चलते क्या होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो आपका बढ़ेगा। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है वो 692 के आसपास बिलियन डॉलर में है दोस्तों। तो हम पाकिस्तान नहीं है कि हमें घबराना है, 5 बिलियन डॉलर लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारे पास अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व है। अब देखिए दूसरा जो कह रहा है कि फॉरकास्ट हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा 23 तक, फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 6.5 से लेकर 7%। तो देखिए ये फोरकास्ट तो कर दिया कि भाई इतना होगा हमारा ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ होना का मतलब कुछ तो बेस होना चाहिए। हाँ जी, तो बेस है, कुछ तो फंडामेंटल चीजें हैं। अब कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5 से 7.0 सेकेंड लार्जेस्ट फिर भी ग्रोथ रेट रहेगा। इसका कारण क्या है, देखिए जो प्राइवेट कंजप्शन है ना, हमारी प्राइवेट कंजप्शन का मतलब होता है कि डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट में लोगों का डिमांड बढ़ रहा है। क्योंकि बाहर निकले थे कोविड के बाद क्या अचानक बाहर, देखिए 2 बिलियन वैक्सीन लगा है दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि 2 बिलियन डोज जो है वो वैक्सीन लगा है, और 2 बिलियन डोज वैक्सीन लगने के चलते क्या हो गया कि आपका लोग बाहर निकलने लगे कोविड के बाद। उसके चलते क्या हुआ कि भाई साहब जो हमारा कंजप्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जब कंजप्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। जब डिमांड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रांग होंगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, ग्रोथ रेट हमारे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका ये है। दूसरा चीज ये बता रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ होने का कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो है ना इस पर ध्यान दे रही है, इसको इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होती है दोस्तों कि वहां खर्चा करना जहां से एसेट बनाया जाए।
देखिए फालतू में खर्चा नहीं करना है, खर्चा उस काम के लिए किया जाए जहां पर एसेट बने। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पे लगा दिया तो रोड पे लगा दिया तो रोड क्या करेगा, आपका ट्रांसपोर्ट को आसान कर देगा, ठीक है ना। भारतमाला प्रोजेक्ट है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो वहां पे गवर्नमेंट खर्च करना चाह रही है जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर एसेट क्रिएट हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो वो होता है जैसे आपने सैलरी पे खर्च कर दिया, भाई सैलरी पे खर्च कर दिया तो ये तो आने वाला है नहीं, फ्यूचर में कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने का मतलब ये होता है कि ये आपका आने वाले लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपके ये एसेट बनेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि 63.4% 8 मंथ में जो पिछला है ना, वो 63.4% इंक्रीज हुआ है दोस्तों। और ऐसे भी जो फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2023 के बीच में हम देखेंगे तो ये कितना है, 1.8 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ बढ़ा है। इसका मतलब तो सही गवर्नमेंट कह रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ ये मार्केट में पैसे जाएगा, मार्केट में पैसे जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा चीज है जो एमएसएमई है, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसमें कह रहे हैं कि इनमें पैसे डाला जा रहा है, इनको बढ़ाने के लिए पैसे डाला जा रहा है, इनको क्रेडिट दिया जा रहा है। और एक क्रेडिट का एक स्कीम है दोस्तों, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। इसके तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में पैसे डाला गया है इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए डेटा ये कह रहा है कि जनवरी से नवंबर 2022 के बीच में, जनवरी नवंबर के बीच 2022 में 30.6% की हाइक हुई है, ग्रोथ है क्रेडिट की। तो एमएसएमई ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो होंगी स्ट्रॉन्ग। तो इंडस्ट्री जब स्ट्रॉन्ग होंगी तो दोस्तों क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मार्केट में फिर क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इंडिया डेप्ट, गवर्नमेंट कह रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि देखो भाई वर्ल्ड में यही काम है जो हमारा जस्ट उल्टा चल रहा है। और वो कैसे उल्टा चल रहा है, वो कह रही है सॉरी कि जो इंडिया की डेप्ट है, मतलब जो पैसे उधारी है जो देना है वो गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है। और उसका कारण क्या है, जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है इसको मजबूत किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि डेप्ट जो है हमारा वो कम हो रहा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दोस्तों, 5वां ओवरऑल में, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे पीपीपी मॉडल पे। तो आप लोग कहेंगे ये पीपीपी मॉडल क्या होता है दोस्तों, तो ये देखिए ये मॉडल होता है ना, अपने बास्केट में अपने ही देश के अपनी करेंसी में वैल्यू करो और दूसरे से कंपेयर करो। मैं समझाऊंगा, इकोनॉमी की पूरी क्लास लेकर आऊंगा। तो पीपीपी मॉडल में क्या है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर जो ग्रो हो रहा है वो 13%, 12 से फाइनेंशियल ईयर 12 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर 13% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। और ये अच्छी बात है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए 10 मंथ में इंटरनेशनल कमोडिटी क्या हुआ है, गुड्स एंड मतलब सामान जो है ना वो महंगे हुए हैं आखिरी के 10 महीने में। और इसका चलते क्या हुआ है, हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, महंगाई दर जो है, मुद्रास्फीति वो क्या हुआ है, वो बढ़ा है। और उसका कारण जो गवर्नमेंट ने बताया है दोस्तों, वो कहा है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी जो है ना वो महंगी हुई है। बाहर की जो सामान है जो हम इंपोर्ट कराते हैं, एक तो कारण ये है कि बाहर के सामान हमारा क्या हुआ है, वो हुई है, वो मतलब बढ़ा है, उसकी प्राइस बढ़ा है। और दूसरा वेदर जो है ना, वेदर कंडीशन, जैसे क्या हुआ था कि दोस्त ये जो हीट वेव,
ज़्यादा से ज़्यादा रेन हो गया, बारिश ज़्यादा हो रही है, फसल खराब हो रहे हैं, इसके चलते क्या हो रहा है, रेट इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है हमारा रिटेल लेवल पे, ठीक है ना, और रिटेल लेवल पे मापदंड करने के कौन सी है, सीपीआई इंडेक्स है दोस्तों, सीपीआई, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है यहां पर ये हमारा इन्फ्लेशन। अब देखिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को 6.8% रखा है दोस्तों, 6.8%, ठीक है ना, ये रखा है कि ये हमारा कम हुआ है। कोविड के समय में 9 और 8% के आसपास चला गया था, तो हमारी ये कम हुई है, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, ठीक है। तो देखिए आखिरी कंसेप्ट ये है इसका कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो शहर की है वहां पर एम्प्लॉयमेंट वो मिल रही है, वो डिक्रीज हुई है। देखिए 9.8% फाइनेंशियल ईयर 2021 से देखेंगे सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2022 को, तो 9.8% से घट के 7.2% हो गई है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, वो घट रहा है, ये अच्छी बात है। और ये हमें प्रोविजनल फंड से भी पता चल रहा है कि काफी लोग एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो रहे हैं ठीक है। तो ये जो ओवरव्यू था, ये पहले चैप्टर का ओवरव्यू था, और ये हम सारे के सारे चैप्टर एक एक करके पूरा डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कल बजट भी आने वाला है दोस्तों, तो बजट को भी कल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।